ये हमारा प्रश्नावली 1.3 का दूसरा है। तो प्रश्न में बोल के आ रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कैडी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हाल में लिखेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे इसे, इसके विपरीत 3 + 2 कैडी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि मैं लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया कि लिखेंगे, माना कि 3 + 2 कैडी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो हम जब इसे मान लिए, तो इसे मान लिए 3 + 2 कैडी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा बराबर हो जाएगा P/Q के, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में होता है। तो इसे लिखेंगे हम ऐसे। तो ये हमारा हो गया 3 + 2 कैडी में 5 बराबर P/Q। तो हम जहाँ लिखेंगे, हमारा जो P और Q है ये दो पूर्ण संख्या है। तो जहाँ लिखेंगे, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, तो सहअभाज्य क्या होता है, जिसका HCF केवल एक होता है, और जो हमारा Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये सहअभाज्य संख्या, जैसे मैं बताता हूँ कैसे होता है। मान लीजिए ये हमारा कोई संख्या है, ये हमारा कोई 12/4 हो गया मान लीजिए। तो जब ये हमारा, जब इसे हम काटेंगे, इसे मानक रूप में लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 से कटेगा 4 × 12 और 1 हो जाएगा, 1 हो गया। तो हम इसे नहीं मानते हैं, जैसे हमारा हो गया 12/8 हो गया। तो इसे हम मानक रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से कटेगा, तो यहाँ 4 × 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 3 है, 3/2। तो हमारे देखिए इसका HCF कितना है, इन दोनों HCF केवल एक है, जिसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या है, 1 है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में केवल एक ही है आ रहा है। जैसे इसका जैसे इसको हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं, 8 बराबर, ये हमारा बराबर है, इसे लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2। तो देखिए इसमें हमारा, देखिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो जैसे ये 3 हो गया, 3 बटा नहीं होगा, यहाँ 3 और यहाँ बराबर, तो यहाँ 3 है × 1 है, और यहाँ पर 2 बराबर 2 × 1 है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है केवल 1 आना चाहिए। जैसे इन दोनों का केवल 1 ही आना चाहिए, वही संख्या हम लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए वो संख्या हमारा P/Q है, तो ये हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, और जो Q होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब हम ऐसे लिख दिए, तो मान लीजिए हमारा ये हो गया। जब हम इसको इस तरफ लाएंगे, 3 + 3 को इस तरफ लाएंगे, तो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2 कैडी में 5 बराबर P/Q, यहाँ -3 हो जाएगा। यहाँ से 2 कैडी में 5 बराबर, मान लीजिए हमारा यहाँ 1 है, 1 छुपा रहता है, 1 होता है, तो यहाँ इसका HCF, इसका लेस लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Q, इसका इसमें करेंगे, एक बार में जा रहा है, कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा P, घटाना, जैसे हमको घटाना करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3Q हो गया हमारा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो 2 है, इसको इस तरफ लाएंगे। इसमें करना क्या होता है, जो कैडी में होता है उसे एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा कैडी में 5 बराबर P - 3Q बटा, यहाँ पर भाग किया तो इस हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा 2Q। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा कैडी में 5 होता है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसे सिद्ध कर रखा है कि यहाँ जो कैडी में होता है ऐसी संख्याएं वो अपरिमेय संख्या होती है। और जो हमारा P/Q है, और ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए P/Q है, P/Q जो हमारा परिमेय संख्या है, यदि हम परिमेय संख्या में जोड़े घटाएं कुछ भी करें तो हमारा परिमेय संख्या ही रहता है। तो जो हमारे ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो जब हमारा ये बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होगा। जैसे जैसे ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो इन दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर लेकिन कह रहा है बराबर है, तो यहाँ पर बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा ये जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि कैडी में 5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर P - 3Q और बाई 2Q भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर बराबर जब दे दिया तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो लिखेंगे अतः 3 + 2 कैडी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कैडी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो P - 3Q बाई 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 3 + 2 कैडी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको कहा था सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। इसी सिद्ध। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।